अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। मुस्लिम समुदाय के लिए रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले लोग इस पूरे महीने में रोज़े रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लाम धर्म में उम्राह करने के लिए मक्का मदीना जाया जाता है और मक्का मदीना के लिए रमज़ान में ही जाना अफजल क्यों माना जाता है, आज की इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रमज़ान के महीने में उम्रा करना महंगा भी हो जाता है, क्योंकि रमज़ान के महीने में हर कोई उम्रा करने के लिए जाना चाहता है। मुबारक महीने में ज़्यादातर मुस्लिम उम्रा करने के लिए जाते भी हैं, और इस महीने में ही ज़्यादातर लोग उम्रा करने के लिए क्यों जाते हैं, आखिर क्या वजह है, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने के लिए बने रहिए। इसी महीने के दौरान इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। रमज़ान में मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं, जो कि इस्लाम में हर बालिग पर फ़र्ज होता है। मुसलमान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। यही महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा इबादत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैसे तो उम्राह करने के लिए लगभग 15 दिन होते हैं, लेकिन रमज़ान के पाक महीने में लोग 25 से 30 दिन तक मक्का में रहकर इबादत करना चाहते हैं, और इस महीने में ज़्यादातर 25 से 30 दिन का उम्रा करते हैं, जिसमें रमज़ान के साथ ही उन्हें वहां पर ईद मनाने के लिए मिल जाती है। इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में मुसलमान अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। उम्राह, जिसे इस्लाम में मिनी हज कहा जाता है, मुसलमानों के लिए बेहद अहम होता है। उम्राह मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और अल्लाह के करीब होने के लिए किया जाता है। उम्राह मुसलमान अपने आप को खुदा से जोड़ने के लिए करते हैं। हज की तरह ही उम्राह करने के लिए लोग सऊदी अरब के सबसे पवित्र शहर मक्का में जाते हैं। वहाँ पर सभी ज़ियारतें करते हैं, लेकिन बस सिर्फ ये है, हज में सिर्फ कुछ अरकान जो होते हैं वो उम्राह में नहीं कर पाते हैं। हज साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, उम्राह साल में किसी भी वक्त किया जा सकता है। हर वो मुसलमान जो आर्थिक रूप से समर्थ है और वह सेहतयाब है तो उम्राह के लिए जा सकता है। उम्राह में सभी मुसलमान खाना काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी तवाफ़ करते हैं। खाना काबा के साथ चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। जब ये तवाफ़ पूरा हो जाता है तो उसके बाद सफ़ा मरवा जो 2 पहाड़ी हैं उनकी सही की जाती है, उन पर भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जब ये 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं तो माना जाता है कि उम्रा हो गया है। हालांकि उम्रा हर मुसलमान के लिए अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। अपनी इच्छा के अनुसार लोग उम्रा कर सकते हैं। ये अल्लाह को खुश करने और उस तक पहुंचने का एक आसान तरीका है दोस्तों, लेकिन हज करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है यदि वो इतना माल रखता है और अपनी सेहत को सही रखता है। उम्रा समेत रमज़ान में किए गए हर अच्छे कामों का सवाब बाकी महीनों की तुलना में कई गुना ज़्यादा मिलता है। रमज़ान और उम्रा दोनों ही गुनाहों की माफ़ी मांगने और खुद को पाक करने के लिए बड़े मुक़द्दस हैं। रोज़े के दौरान उम्रा करने से बंदा अल्लाह के बेहद करीब आ जाता है। रमज़ान में उम्रा करने से मुस्लिमों में एकता और भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि दुनिया भर से कई मुसलमान इसी पवित्र स्थल पर इकट्ठा होते हैं। वैसे भी माना जाता है कि रमज़ान शरीफ में जो भी नेक काम किया जाता है उसका सवाब 70 गुना हो जाता है। तो इसीलिए इस महीने में ज़्यादातर उम्रा किया जाता है, क्योंकि उम्रा का भी 70 गुना सवाब मिलेगा। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग उम्रा करने के इरादे से घर से निकलते हैं वो लौटने तक तीर्थयात्री होते हैं। अगर इस तीर्थ यात्रा के दौरान उनका इंतकाल हो जाता है तो उन्हें हज का सवाब मिलता है। इसलिए हर साल लाखों मुसलमान अल्लाह से माफ़ी मांगने, गुनाहों से तौबा करने के लिए मक्का जाते हैं। इस यात्रा में मुसलमान सभी बुराइयों से दूर हो जाते हैं और ख़ुद को अल्लाह की इबादत में लगा देते हैं। जो कोई भी मुसलमान सच्चे दिल और इरादे से उम्राह करता है उसे अल्लाह ताला खुश हो जाता है और अपने बंदे की सभी मुरादें पूरी कर देता है। जबकि रमज़ान के दौरान उम्राह करने के बहुत सारे सवाब हैं। सबसे बड़ा सवाब तो ये है कि इस पाक महीने के दौरान उम्राह करना हज के बराबर माना जाता है। हालांकि रमज़ान के महीने के दौरान उम्राह करने से आपको हज करने से छूट नहीं मिलेगी। हज फिर भी हर मुसलमान के लिए फ़र्ज ही रहेगा, जिसे पूरा करना ज़रूरी है। इसलिए जब हज आपके लिए अनिवार्य हो जाए तो आपको इसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। यानी कि आपके पास इतना माल हो जाए, हज करने के लायक हो तो आपको हज ज़रूर करना चाहिए, चाहे बाद में आप दोबारा हज के बराबर सवाब पाने के लिए रमज़ान के पाक महीने के दौरान उम्राह कर सकते हैं, जो नफली माना जाता है।
से तो हज करने का सवाब आपको घर बैठे मिल सकता है। वो कैसे? यदि आप अपने माँ बाप का रोज़ चेहरा मोहब्बत से देखते हैं तो एक बार मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा देखने में एक हज का सवाब मिलता है। रमज़ान में उम्राह करने के दौरान दुआएं मांगने की अलग खासियत होती है। उम्राह के दौरान दोस्तों कई चीज़ें पूरी की जाती हैं और इस प्रक्रिया में 3 मुख्य भाग होते हैं: एहराम, तवाफ़ और सई। एहराम बांधना मैं आपको बता चुका हूँ। आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे आप पिछले वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, उनमें एहराम के बारे में बताया गया है, तवाफ़ के बारे में भी बताया गया है और सही के बारे में भी डिटेल से बताया गया है। आप पूरी जानकारियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जो पिछली वीडियो हैं उन वीडियोज़ को देख कर अपनी जानकारी बढ़ाएँ। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।